एक सिस्टमेटिक एफिशिएंट वे में विद द हेल्प ऑफ ऑफिस वर्क। ठीक है, इस तरह। Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about need for office forms in your subject ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस। ठीक है, प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफिस फॉर्म्स को डिस्कस किया हुआ था। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आखिर हमें इन फॉर्म्स की ज़रूरत क्यों होती है। अगर हम बात करें एक टेक्निकल वे में या फिर थियोरेटिकल वे में जाएं, तो जो हमारा बिजनेस है, मॉडर्न बिजनेस, वो डिपेंड हो रहा है बहुत सारे रिकॉर्ड्स पर। रिकॉर्ड क्या है? रिकॉर्ड का मतलब होता है एक तरीके से हमें एक डेटा है जो रिटन मैनर में है, जो कि बनाया गया है पॉसिबल फ्यूचर यूज़ के लिए। फॉर्म्स क्या करते हैं? फॉर्म्स इन सब डेटा को, इन सारी इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करके चलते हैं, प्रेजेंट के लिए भी और फ्यूचर के यूज़ के लिए भी। सो इस सिचुएशन में क्यों ज़रूरत पड़ती है फॉर्म की? क्यों एकदम से ऐसे ज़रूरत अराइज हुई? जो उसके कुछ पर्पस होते हैं। ठीक है, तो क्या वो पर्पस होते हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो मॉडर्न बिजनेस डिपेंड्स मच अपॉन रिकॉर्ड। और रिकॉर्ड क्या होता है? अ रिकॉर्ड इज एन written data that is made for possible future use। ठीक है, so forms are needed together and preserve information for present and future use। ठीक है, so need for office forms arise as they serve the following पर्पस। क्या क्या वो पर्पस रहेंगे? सबसे पहले अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने अभी आपको डिस्कस किया था, हमें चाहिए होता है एक तरीके से रिटन डेटा। ठीक है, एक तरीके से पॉसिबल फ्यूचर यूज़ के लिए। तो पहला जो नीड आएगी वो तो यही आ जाएगी कि ये इंफॉर्मेशन को गैदर करके चलता है। तो गैदरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन, फर्स्ट नीड यही आ जाएगी, कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन। मतलब ये क्या करता है, जो ऑफिस फॉर्म है ये डेटा को कलेक्ट करता है, जो ज़रूरती डेटा है, और कम्युनिकेट करता है उसको परफॉर्म करने में डिफरेंट टास्क को। ठीक है, सो दे कलेक्ट द needed data and then communicate the same to perform different task। ठीक है, तो पहला आ गया ये। फिर अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या आता है? दूसरा ये आता है, ये प्रोवाइड करते हैं आपकी एक स्पेसिफिक लोकेशन को। ये पॉइंट कैसे क्लैरिफाई करेंगे? ये इस तरीके से करेंगे, दे प्रोवाइड अ स्पेसिफिक लोकेशन फॉर ईच आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन नीडेड। मतलब कहाँ किस, अगर प्रॉपर यूटिलाइजेशन के का फॉर्म है तो वो, और जो हमने डिफरेंट कैटेगरीज इसकी डिस्कस की थी ना, क्लासिफिकेशन किया था, जैसे मल्टीपल कॉपी फॉर्म्स है, सिंगल कॉपी फॉर्म है, जो बेस्ड हो रहा था नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड।
ठीक है। तो उस सच तरीके से क्या है कि स्पेसिफिक लोकेशन को प्रोवाइड करता है कि जब जिस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो, जब जिस डेटा एंट्री की ज़रूरत हो, तो हम उसको प्रोसेस कर सकें और रेफरेंस कर सकें, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है। तो प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक लोकेशन, सो इसमें हम लिख सकते हैं दे प्रोवाइड अ स्पेसिफिक location for each item of information needed, and thus the work of data entry, processing and reference becomes easy। ठीक है, ये तो वही है हमारे 2 पॉइंट। फिर नेक्स्ट आता है आपका एलिमिनेशन ऑफ रीकॉपिंग। मतलब जिस तरीके से फॉर्म जो है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पर, और स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन को जो कि प्रिपेयर्ड होते हैं एक तरीके से डुप्लीकेट फॉर्म में, जैसे सिंगल कॉपी था आपका, मल्टीपल कॉपी करके था ना, नंबर ऑफ कॉपीज़, तो ये कहीं ना कहीं एलिमिनेट करते हैं रिकॉपिंग करने की, रिपीट करने की स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन को, जिससे कहीं ना कहीं हमारी टाइम की भी बचत हो रही है, हमारे पैसे की भी बचत हो रही है। तो एलिमिनेशन ऑफ रिकॉपिंग। ठीक है। सो एज फॉर्म्स यूज्ड टू कलेक्ट regular and standard information are prepared in duplicate and triplicate, they eliminate the need for recopying, repetitive or standard information, thus saving much time and money। ठीक है, ये पॉइंट आया। फिर नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट जो पर्पस है, जो नीड क्यों हुई, वो ये आती है कि हमें रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है। तो कहीं ना कहीं आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स ये हेल्प करता है, जो हमारा ऑफिस फॉर्म है आइडेंटिफाई करने में, रिकॉर्ड्स को फैसिलिटेट करता है फाइलिंग फॉर फ्यूचर रेफरेंस। कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई करता है हमारे ऑफिस मेथड्स को और प्रोसीजर को। ठीक। सो दे हेल्प टू आइडेंटिफाई records and facilitate filing for future reference। ठीक है। सो नीड फॉर ऑफिस मैनेजमेंट में आज का जैसे हमने डिस्कस किया, मॉडर्न बिजनेस डिपेंड है ज़्यादातर रिकॉर्ड्स पर, और रिकॉर्ड आपके रिटन डेटा है, और ये ज़रूरत होती है रिकॉर्ड्स की गैदर करने में, डेटा को, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में, फिर उसको कम्युनिकेट करने में। कहीं ना कहीं ये प्रोवाइड करता है स्पेसिफिक लोकेशन को, एलिमिनेट करता है चीज़ों को दोबारा कॉपी करने से, और आइडेंटिफिकेशन करता है रिकॉर्ड्स का। तो कहीं ना कहीं ये ऑफिस की जो कॉस्ट है उसको भी कम कर देता है,
और हमारा टाइम बचाता है और ये यूज़फुल होते हैं क्योंकि एक तरीके से फिक्स करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वर्क डन। और बिजनेस इंफॉर्मेशन रिसीव्ड होती है, कलेक्ट होती है, रिकॉर्ड होती है, प्रोसेस्ड होती है आपकी एक सिस्टमेटिक एफिशिएंट वे में विद द हेल्प ऑफ ऑफिस वर्क। ठीक है, इस तरीके से ये आपके कुछ इसीलिए ज़रूरत होती है ऑफिस फॉर्म्स की। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग नीड फॉर ऑफिस फॉर्म्स। ठीक है, जो हमने डिस्कस किया आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट। फिर फर्दर वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे का डिस्कस करेंगे, यानी कि क्या क्या ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं और ऐसे कौन कौन से ऐसे मेजर पॉइंट होते हैं जो कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं या फिर हम कंसीडर करते हैं जब भी हम किसी फॉर्म को डिज़ाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम पॉइंट्स पर कमेंट करेंगे। ठीक है, ये थे आपके नीड फॉर ऑफिस फॉर्म्स, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आया गैदरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन। दूसरा आपका आया गैदरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन। दूसरा आया आपका प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक लोकेशन। ठीक है, नेक्स्ट आया आपका एलिमिनेशन ऑफ रिकॉपिंग और फिर आपका आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, सो होप्स स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको इतना समझ आया और बाकी के फर्दर वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे का डिस्कस करेंगे। ठीक है।